हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अशोक कुमार से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, आज अपने बात करते हैं सामाजिक अभिमुखन क्या है। 19वीं सदी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देते हुए मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य एवं बुद्धि के रूपों में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यवस्थित संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। इस बदलते हुए समाजीय परिवेश ने समाजशास्त्र में मानवीय अभिमुखन के विकास में योग दिया। इस अभिमुखन समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्फे द्वारा अनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में अनुभविक तथा प्रसारवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में ऑगस्ट काम्टे और इमानुएल दुर्खिएम शामिल हैं। मानवीय अभिमुखन में वस्तुपरक अध्ययन के बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया है। समाज के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मानविकी अभिमुखन में विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानता है। कई बार सामाजिक यथार्थ वस्तुपरक नहीं होकर विषयपरक होता है, जिसे वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाकर समझना संभव नहीं है। उसे तो मानविकी अभिमुखन में ही सही रूप में समझा जा सकता है। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ किया जा सकता है, किंतु सामाजिक परिघटना का अध्ययन पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों आदि का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। वह किसी तथ्य या घटना को क्या अर्थ देता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन भी बहुत महत्व है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु बोध या समझ पर विशेष बल दिया गया है। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन एक ऐसा अभिमुखन है, ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक है, चूँकि व्यवस्था अपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है। अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को समझने लाना या उजागर करना है जिनका आश्रय लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस अभिमुखन के अंतर्गत तो विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग अथवा विशेष व्यक्ति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर की ब्रेस्टन पद्धति मानविकी अभिमुखन समाजशास्त्र की ही एक पद्धति है, जिसमें बोध या समझ पर विशेष बल दिया गया है। मानवीय अभिमुखन को ठीक से समझने के लिए मानवतावाद को समझ लेना भी आवश्यक है। मानववाद शब्द पर हमें सैद्धांतिक, पद्धतिशास्त्र तथा सक्रियतावादी दृष्टिकोण से विचार करना है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह मानववाद समाजशास्त्र की मानवतावादी विषय वस्तु पर जोर देता है, जिसमें जटिल तथा परिवर्तनीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अर्थों एवं
मूल्यों पर अध्ययन किया जाता है। पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मानवीय अभिमुखन में विश्वास करने वाले विज्ञान की कठोर अति संयम वाली पद्धति को अनावश्यक मानता है, उसे लाभदायक नहीं समझते तथा अधिक ढीले रूप में स्वीकृत पद्धतियों जैसे सहभागी अवलोकन तथा पटघटना शास्त्रीय उपागमों का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक जीवन तथा अन्य प्रघटनाओं में गुणात्मक अंतर को मानते हैं। ऐसे मानने वालों में गार्फिगल, लेजर, स्ट्रोर, जेवर, नेट आदि के नाम प्रमुख हैं। इस नवीन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यह माना जाता है चलने लगा है कि समाजशास्त्र मानव दिशा के अनुरूप प्रासंगिक होना चाहिए। मानवीय की दृष्टिकोण में विश्वास करने वालों का कहना है कि मनुष्य समाज के लिए सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणी के लिए है। मानववादी समाजशास्त्रियों में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफ़ी संवेदनशील, मानव अवलोकनकर्ता, भागीदार तथा पूर्णतः बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामले समस्या में लाना, चाहे वे मूल मामले नैतिक, राजनीतिक, सौंदर्यवाद से संबंधित हो। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अधिक संयम या नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। विद्यार्थी अब अपने बात करेंगे मानवीय अभिमुखन की विशेषता क्या है। नंबर 1, मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविकता, गुणात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है। नंबर 2, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानवीय अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटनाओं का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 3, मानवीय अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानविकी अभिमुखन अपनाकर ही किया जा सकता है। नंबर 4, मानवीय अभिमुखन में अपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। नंबर 5, इस अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है, ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। नंबर 6, मानवीय अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के अध्ययन पर विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। नंबर 7, मानवीय अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। नंबर 8, मानवीय अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और समाज ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नंबर 9, इस अभिमुखन में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है जो वास्तव के अधिक निकट हो, जैसे सहभागी अवलोकन, डायरियाँ, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों अब अपने बात करते हैं मानवीय की परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम हैं।
मानवीय अभिमुखन के प्रमुख उपभागों में नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, पर घटनाशास्त्र, आमूलचूल परिवर्तन उपागम, प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया, इन सभी का विस्तार से अपने अध्ययन करेंगे। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक और मानवतावादी दोनों ही अभिमुखनों का महत्व बना रहेगा। किसी एक अभिमुखन की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो यह होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति तथा मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र को निश्चित कर देगी। एक अच्छा लक्षण यह है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानवतावादी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। विद्यार्थियों, अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर एक निबंध लिखिए। विद्यार्थियों, इसको विस्तार से इसका अध्ययन लिखना है। सामाजिक वैज्ञानिक अभिमुखन क्या है और मानवीय अभिमुखन क्या है। अब अगली क्लास में आपको बताएंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है।